अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बेसिक वायरोलॉजी पढ़ रहे थे, उसमें हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस को। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें साइज़ एंड शेप ऑफ वायरसेस आता है, वायरल न्यूक्लिक एसिड है, वायरल कैप्सिड एंड सिमेट्री है, वायरल प्रोटीन्स हैं, वायरल इन्वेलप हैं एंड एटिपिकल वायरस लाइक एजेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं साइज़ एंड शेप ऑफ वायरसेस की। अगर हम वायरस के साइज़ को देखें तो ये 20 to 300 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है, और जो आपके पास लार्जेस्ट वायरस है, लार्जेस्ट वायरस का जो साइज़ होता है वो इक्वल होता है स्मॉलेस्ट सेल के साइज़ के। इसी तरह अगर हम शेप की बात करें तो इसकी शेप जो है वो डिफरेंट हो सकती है। इट कैन आइदर बी बुलेट शेप, इट कैन आइदर बी ब्रिक शेप, ये आपके पास स्फीयर शेप में भी हो सकता है और रॉड शेप में भी हो सकता है। इसकी शेप एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है ये प्रिसाइज जियोमेट्रिकल सिमेट्री बनाता है, जियोमेट्रिकल सिमेट्री बनाता है प्रिसाइज, और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वायरसेस की शेप। अगर हम वायरल न्यूक्लिक की बात करें तो यहाँ पे आपको एक नॉन इन्वेलप्ड वायरस दिखाया हुआ है, नॉन इन्वेलप्ड आइकोसहेड्रल न्यूक्लिक एसिड दिखाया हुआ है कि ये आपके पास यहाँ पे इसका इन्वेलप भी नहीं है। न्यूक्लिक एसिड किस तरह से है कि आपके पास रिपीटिंग यूनिट्स हैं, जैसे कि कैप्सोमेयर। ये आपके पास जो कैप्सोमेयर है ये कैप्सिड बनाते हैं, और कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड कोर जो है वो मिलकर न्यूक्लिक एसिड बना देता है। ठीक है, इसमें आइकोसहेड्रल शेप किस तरह से है कि आपके पास ट्राइएंगल्स होते हैं, 20 ट्राइएंगल्स होते हैं जो कि स्फीयर शेप बना देते हैं, और इसे हम आइकोसहेड्रल शेप कहते हैं। इसी तरह ये आपके पास लिपिड इन्वेलप है, ये इन्वेलप्ड वायरस है, और ये आपके पास न्यूक्लिक एसिड है क्योंकि इसके अंदर कैप्सिड भी प्रेजेंट है एंड इसके अंदर आपके पास न्यूक्लिक कोर भी है। ये मैट्रिक्स प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स भी इसके इन्वेलप पे प्रेजेंट होते हैं। वायरल न्यूक्लिक एसिड जीनोम इंटरनली प्रेजेंट होता है। इट कैन आइदर बी डीएनए और आरएनए। डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। इसी तरह जो आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास जो न्यूक्लिक एसिड है वो सर्कुलर भी हो सकता है एंड लीनियर फॉर्म में भी हो सकता है। जो डीएनए होता है वो हमेशा एज अ सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और जो आरएनए होता है वो सिगमेंटेड फॉर्म में भी हो सकता है। मीन्स ये सेवरल पीसेस के फॉर्म में भी हो सकता है। मोस्टली आपके पास जो वायरसेस होते हैं वो हैप्लाइड होते हैं, मीन्स कि इसमें आपके पास सिंगल जीनोम प्रेजेंट होता है, सिंगल कॉपी ऑफ जीनोम प्रेजेंट होती है। और एक्सेप्शनल है रेट्रोवायरस, क्योंकि रेट्रोवायरस के अंदर आपके पास 2 कॉपीज़ ऑफ जीनोम प्रेजेंट होती हैं। 2 कॉपीज़ ऑफ जीनोम जो कि आरएनए है, आरएनए की 2 कॉपीज़ प्रेजेंट होती हैं, उस वजह से इसे डिप्लॉइड भी कहते हैं। इट इज़ नॉट हैप्लाइड, इट इज़